पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस घड़ी का सबको इंतजार था कि कर्नाटक में जो बीते दिनों चुनावी नाटक चला है उसका क्या होने वाला है, उसके शुरुआती रुझान जो है आना शुरू हो चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने सपने में सोचा नहीं था कि कर्नाटक में इस तरीके से बुरी जलालत का सामना करना पड़ेगा। जहां इस चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर यह दिखाने की कोशिश की कि उसके लिए चुनावी मुद्दे जो है वो हिजाब है, उसके लिए चुनावी मुद्दा जो है वो मुस्लिमों का आरक्षण है, उसके लिए चुनावी मुद्दा जो है वो बजरंग बली है। पर कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित किया है, उसके रिजल्ट और शुरुआती रुझान आपके सामने है, जो कि एक एक कर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूज 24 आप देख रहे हैं। न्यूज 24 में तकरीबन अभी कुछ देर पहले ये आंकड़ा जो था वो 150 और 60 के पास पहुंच गया था, और अब ये आंकड़ा जो है 135 और 70 के पास पहुंच गया है। मतलब 2 गुनी सीट ज्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो वहीं जेडीएस को 16 सीटें दिखाई जा रही हैं, तो अदर के पास 3 सीटें हैं, और इन 3 अदर की सीटों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ा। जहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कर्नाटक चुनाव में अपना हथकंडा अपनाया। तो वहीं अगर आप देखें कि अब आज तक की मैं बात करूं तो कितना डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी नमक की अदायगी भी करनी है। जहां कांग्रेस को 116 और बीजेपी को 89, जहां अगर न्यूज 24 को आप देखें तो 135-70, कितना जमीन आसमान का फर्क जो है आज तक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां बात की जाए तो मध्य कर्नाटक में कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है, बीजेपी 11 पर है। तो वहीं अगर यूपी में चुनाव और तमाम रिजल्ट जो है वो आज आपके सामने है, तो वहीं एबीपी न्यूज की अगर आप बात करें तो 224 में से 82 सीटें जो है इसने बीजेपी को दे दी है, और 114 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। तो वहीं जेडीएस को 23 सीटें दिखाई जा रही हैं, अदर को 5 दिखाई जा रही हैं, और एग्जिट पोल में इन लोगों ने खासतौर पर जेडीएस का सुपड़ा साफ करवा दिया था। और यहां अब जेडीएस को 23 सीटें, 114 कांग्रेस, 82 बीजेपी। किंग मेकर बनेगी या किस तरीके से सामने आएगा, ये बातें जो है वो शुरू हो चुकी है। पर ये न्यूज 24 एबीपी आज तक के इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क। तो वहीं अगर आप नीचे देखें तो जी न्यूज 80 सीटें जो हैं वो बीजेपी को दे चुका है, 114 पर कांग्रेस, जेडीएस 24, अदर को 6 सीटें आगे कर दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रिजल्ट जो खासतौर पर सामने आ रहा है, डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो जीत चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे चुनाव जीत चुके हैं, और शुरुआती रुझान में ही ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं है। तो वहीं अगर आप न्यूज 18 की बात करें तो न्यूज 18 दिखा रहा है कि 108 सीटें, 83 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, और कोई 80, 82, तो वहीं 74-70 के आसपास सीटें न्यूज 24 ने दिखाना शुरू कर दी है। और अगर आप बात करें एनडीटीवी, जो कि दुनिया की नजरें, देश की नजरें टिकी रहती थी, और किस तरीके से एनडीटीवी में तमाम चीजें देखने को मिली, वो तस्वीर लोगों के सामने। यहां एनडीटीवी 114 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दिखा रहा है, प्लस 34। तो वहीं 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में है, जेडीएस को 24 और अदर को 5 सीटें दिखाई जा रही हैं। यह शुरुआती रुझान है, और इसका मार्जिन जो है बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है, और भाजपा को उस जगह पर पहुंचना है।
तो यहां अब यह भी अटकलें तेज हो गई है कि कांग्रेस साफ तौर पर यहां चुनावी मैदान में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को जलालत का सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक इसलिए भी केंद्र बिंदु बना हुआ है क्योंकि तमाम हथकंडे बीते सालों में जो देखने को मिले कर्नाटक में, उससे पहले कर्नाटक के लोगों से मैंने खुद बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह की नफरत पहले के चुनाव में कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये दिखाना था भाजपा को कि देखिए हमने कैसे मुसलमानों को टाइट कर रखा है। और खुद देश के गृह मंत्री जब जाकर के ये कहें कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके 2 अलग जातियों को देंगे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है चुनाव में बना रहा। और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो नफरत फैलाने वाली तंजीम है बजरंग दल, उसी को बैन करने का ऐलान कर डाला है। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने है। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ पल पल के जरिए देता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।